पिछली बार की तरह ही अर्जुन, मीरा और रोहित फिर से उसी रहस्यमयी जंगल की सफारी पर निकल पड़े। इस बार उनके साथ एक गाइड भी था जिसका नाम रघु था। यह जंगल बाहर से शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर कई राज छिपे हैं। यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अनोखे रहस्य भी बसे हैं। जैसे ही सफर शुरू हुआ, जंगल का नजारा बदल गया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। जगह जगह रंग बिरंगे पक्षी उड़ते नजर आ रहे थे। बच्चों की आंखों में उत्साह था, लेकिन रघु हमेशा सतर्क रहता। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। हिरण बेहद तेजी से भाग रहे थे, जैसे किसी डर से। लगता है कोई शिकारी है। नहीं, ये किसी बड़े जानवर से बच रहे हैं। तभी झाड़ियों से एक विशालकाय बाघ बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। मीरा डरकर रोहित का हाथ पकड़ ली, लेकिन रघु ने सभी को शांत रहने का इशारा किया। अगर हम भागे तो ये हमला करेगा, बस स्थिर रहो। सबने उसकी बात मानी और बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। सभी की सांसें लौट आईं। आगे बढ़ते हुए उन्हें नदी के किनारे जाना पड़ा। नदी बहुत गहरी और तेज बहाव वाली थी। वहां मगरमच्छ थे। तभी एक अजीब दृश्य दिखा। नदी के बीच में एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिस पर अजीब से निशान बने थे। ये जरूर किसी रहस्य की निशानी है। इस जंगल में एक पुरानी कहानी मशहूर है। बहुत समय पहले यहाँ एक राजा का गढ़ था। उसने अपने खजाने को इस जंगल में छुपा दिया था और मूर्तियों पर गुप्त संकेत छोड़े थे। तो क्या ये वही खजाने का रास्ता है? शायद। रात होते ही जंगल और भी डरावना लगने लगा। दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं और कहीं कहीं जुगनुओं की रोशनी चमक रही थी। उसी दौरान पेड़ों के बीच से एक अजीब चमक निकली। सब डर गए, लेकिन पास जाकर देखा तो वह एक गुफा थी। गुफा के अंदर पत्थरों पर वही रहस्यमयी निशान बने थे। अचानक गुफा के भीतर से हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब फंस गए। मीरा घबराकर रोने लगी, लेकिन अर्जुन ने कहा, डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। शायद ये भी कोई पहेली है। उन्होंने पत्थरों पर बने चिन्हों को गौर से देखा। रघु ने उनमें से एक निशान दबाया और गुफा का रास्ता खुल गया। बाहर निकलते ही सामने एक सुंदर झील दिखाई दी। झील के किनारे उन्हें सोने के सिक्कों और पुराने बर्तनों से भरा एक संदूक मिला। सबकी आंखें चमक उठीं। यही है वो खजाना जिसके बारे में कहानी कही जाती थी। लेकिन याद रखो, असली खजाना इस जंगल की सुंदरता और इसके जीव जंतु है, न कि सिर्फ सोना चांदी। सुबह होने पर सबने खजाने को वहीं छोड़ दिया और वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस रहस्य को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि जंगल की असली पहचान बनी रहे। इस सफर ने उन्हें साहस, दोस्ती और प्रकृति की अहमियत सिखाई। लौटते वक्त तीनों बच्चों ने मन ही मन ठान लिया कि वे इस जंगल की यादों को कभी नहीं भूलेंगे।